अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मेरा नाम डॉक्टर इरेशा है, मैं क्लिनिकल डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आज हम विटामिन के बारे में बात करेंगे। विटामिन के क्या होता है? विटामिन के एक्चुअली एक फ़ैट सोल्यूबल विटामिन है। फ़ैट सोल्यूबल विटामिन होने के नाते ये अपने अंदर फ़ैट्स को स्टोर करता है। विटामिन के आपके लिवर और एडिपोज टिश्यूज़ में फ़ैट्स को स्टोर करता है। जो आप एनर्जी लेते हैं उसको फ़ैट्स की फॉर्म में स्टोर करता है और आपकी बॉडी में जो फैट सेल्स है उनका नंबर इंक्रीज हो जाता है। विटामिन के का मेजर रोल ब्लड क्लॉटिंग और कोगुलेशन फॉर्मेशन में होता है। विटामिन के हमारी बॉडी के लिए बहुत यूज़फुल है। अगर इसके बेनिफिट्स को देखा जाए, ये आपको वाउंड हीलिंग में हेल्प करता है, क्लॉटिंग टाइम में को इम्प्रूव करता है, आपकी बोन्स की अंदर कैल्शियम बाइंडिंग को स्ट्रॉन्ग करता है, जिसकी वजह से आपको ऑस्टियोपोरोसिस से निजात मिलती है। ऑस्टियोपोरोसिस जो आपकी बोन्स को पोरस करता है, कैल्शियम के साथ विटामिन के बाइंड होता है, जिससे आपके बोन स्ट्रॉन्ग होती है, बोन हेल्थ इम्प्रूव होती है। बोन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आपकी बोन फ्रैक्चर्स का नंबर डिक्रीज़ होता है। विटामिन के ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी बॉडी में इनफ विटामिन के नहीं बन रहा, आपको एक्सटर्नल सोर्सेज से लेना पड़ता है। विटामिन के की अगर टाइप्स की बात करें, विटामिन के की मेजर 2 टाइप्स हैं, K1 एंड K2। K1 को फिनाइलोक्विनिन कहते हैं और K2 में मेनाक्विन होता है। विटामिन K1 एंड K2 के सोर्सेज की बात करें तो आप कहाँ से विटामिन के ले सकते हैं? ऑर्गेनिक सोर्सेज क्या हैं? सप्लीमेंट से तो आप किसी भी तरह से विटामिन के ले सकते हैं, लेकिन सप्लीमेंट से जाने से पहले आप ऑर्गेनिक सोर्सेज की तरफ जाया करें। विटामिन K1 आप प्लांट सोर्सेज से ले सकते हैं, जिसमें आपके पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है। वेजिटेबल्स में आपके पास स्पिनच का ऑप्शन है, आपके पास कैले का ऑप्शन है, आप टर्निप्स और जो स्प्रिंग अनियंस हैं उनसे आप विटामिन के कंज्यूम कर सकते हैं। अगर एनिमल सोर्स में हम जाएं तो उसमें आपके पास बीफ है, लिवर है, पोल्ट्री का सोर्स है, मीट है, एग से आप ले सकते हैं, मिल्क सोर्स है इसका। इन विटामिन के अब लेना क्या है, कितनी मिकदार में लेना है? मैन का RDA डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू वुमेन। मैन को 120 माइक्रोग्राम विटामिन के डेली बेसिस पर लेने की ज़रूरत होती है, और जबकि फ़ीमेल्स के लिए 90 माइक्रोग्राम एक RDA स्पेसिफाई किया गया है। विटामिन के बेनिफिट्स की बात करें तो ये आपको वॉन्ड हीलिंग में हेल्प करता है, आपका क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज़ करता है। जब आपको कोई कट लग जाता है तो आपके जो ज़ख़म है वहाँ से जो ब्लड निकलता है उसका टाइम डिक्रीज़ करता है, आपकी ब्लीडिंग को स्टॉप करता है, आपका ज़ख़म जल्दी ठीक हो जाता है, जिसकी वजह से जब ब्लीडिंग कम होगी तो आपका ज़ख़म भी जल्दी ठीक हो जाएगा। आपको कार्डियक इश्यूज से रिलीफ देता है, आपका जो ब्लड है उसको थिन करता है, जिसकी वजह से आपके हार्ट में ब्लड क्लॉट्स नहीं बनते और आपको हार्ट की इश्यूज से रिलीफ मिलता है। विटामिन के में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके फ्री रेडिकल्स को डैमेज करता है और आपके जो डेड स्किन सेल्स हैं वो रिमूव होते हैं। को एक्नी और पिंपल्स जैसे इश्यूज से रिलीफ मिलता है और आपकी स्किन को हेल्दी करता है, आपकी कैल्शियम बाइंडिंग करता है, जिसकी वजह से आपकी बोन हेल्थ इंक्रीज़ होती है और आपको ऑस्टियोपोरोसिस से फेस नहीं करना पड़ता। ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क डिक्रीज़ होता है तो आपकी बोन की फ्रैक्चर का नंबर भी डिक्रीज़ हो जाता है। अब आपको पता कैसे चले कि विटामिन के की डेफिशिएंसी हो गई है आपके अंदर? अगर आपके नोज़ से, गम से कॉन्टीन्यूसली ब्लीडिंग होती है रेगुलर बेसिस पे, या आपको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, या आपके कट्स में से ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज़ होता है नॉर्मल होने की वजह से, आप अपना ब्लड लेवल चेक करवाते हैं तो आपका HP कम हो जाता है, तो आप विटामिन का टेस्ट करवाते हैं तो आपका विटामिन के लेवल डिक्रीज़ होता है।
जिसकी वजह से आप अगर सोर्सेज की बात करें तो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की तरफ जा सकते हैं। प्लांट बेस्ड सोर्सेज हैं। एनिमल्स की तरफ आप अगर मीट, बीफ और एग और पोल्ट्री की तरफ जा सकते हैं। जो स्मॉल बेबीज़ होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़, उनके अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे इन्फेक्शन से फेस करना पड़ता है। यूजुअली उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, वो खुद इतनी उनके अंदर कैपेसिटी नहीं होती कि वो विटामिन के इनफ अमाउंट में बना सकें। तो हम क्या करते हैं, जो भी न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है, जो बच्चा, उसको बर्थ के 1 घंटे के बाद विटामिन के 1 का इंजेक्शन लगाया जाता है, ताकि वो विटामिन के की उसकी नीड पूरी हो जाए और उसका कोई ब्लीडिंग ना हो एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से उसको वीकनेस हो। और अगर आप इस चीज़ को निगलेक्ट करते हैं तो बहुत सारे न्यू बॉर्न बेबीज़ बर्थ के फ़ौरन बाद ही उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर इतने क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते कि वो आपकी ब्लीडिंग टाइम को स्टॉप कर जाएं। एक बात को हमेशा श्योर करें कि जो विटामिन के का इंजेक्शन है न्यू बॉर्न बेबीज़ को, वो आफ्टर बर्थ के 1 आवर बाद इंट्रामस्कुलरली लगाया जाता है। मसल के अंदर लगाते हैं हमेशा बेबी को। इंजेक्शन कभी भी वेन में मत लगवाएं। कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि न्यू बॉर्न बेबीज़ के अंदर पेरेंट्स को चेक करनी चाहिए कि जो न्यू बॉर्न बेबी है उनके अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी एक्सट्रीम लेवल पे नहीं है। आपको कैसा पता चले, आप किस तरह फिज़िकल सिम्टम्स से उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप देखें आपके जो बेबी है उसके नोज़ से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, उसके गम्स में स्वेलिंग या ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, उसके कान से खून तो नहीं निकल रहा, या उसकी स्किन पेल तो नहीं है, उसका फेस और जो हेड पोर्शन है वो पेल तो नहीं है बाकी बॉडी की निस्बत। आप उनका यूरिन का कलर चेक कर सकते हैं कि वो पिंक है या येलो है या वाइट है। अगर पिंक है इट मीन्स विटामिन के की डेफिशिएंसी है। किसी न्यूबॉर्न बेबी को कट लग गया है और उसका ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और उसका खून रुक ही नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि उसको विटामिन के की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर्स इतने नहीं होते कि वो ब्लड को क्लॉट करें और उनका वाउंड वहीं पर स्टॉप हो जाए। एक और चीज़ आप चेक कर सकते हैं कि बेबी के जो सॉफ्ट स्पॉट्स हैं फॉन्टनेटल वो नॉर्मल हैं, डिफरेंट शेप तो नहीं है उनकी, उनको वॉमिटिंग में कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। अगर एक्सट्रीम ब्लीडिंग हो रही है या बेबी आपका इरिटेशन फील कर रहा है, तो ये सब सिम्टम्स है कि आपको पता चल जाए कि आपने अगर विटामिन के का इंजेक्शन आफ्टर बर्थ न्यू बॉर्न बेबी को नहीं लगवाया तो उसको विटामिन के की डेफिशिएंसी है, तो आपको उनका इंजेक्शन लगवाना चाहिए। इसके लिए हम बेबीज़ के विटामिन के की लेवल को चेक करने के लिए हील प्रिक टेस्ट एक रिकमेंड करते हैं, आप उसको करवाएं। अगर सोर्सेज की बात करें तो आप ब्रोकली, एग्स, कॉलीफ्लावर और टर्निप वगैरह से विटामिन के ले सकते हैं। कुछ फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स भी हैं जो कि विटामिन के का सोर्स है। अगर कोई बेड रिडन पेशेंट है, ओल्ड एज का है, वो वेजिटेबल्स या कुछ खा नहीं सकता, उसका गम्स का कोई इशू है, मतलब कुछ लोगों के दांत नहीं होते और वो खाना भी नहीं चबा सकते, तो आप उनको सप्लीमेंट की फॉर्म में या सॉफ्ट फॉर्म में जो फूड आती है फर्मेंटेड इनरिच्ड, आप वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट विटामिन के। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और फर्दर गाइडलाइंस के लिए एक कंप्लीट डाइट प्लान चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप हमारा इंस्टाग्राम पेज भी विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।